माताजी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम तो तुम्हारा स्वीकार है, लेकिन गोपीचंद तेरी ये माँ तेरे पास बहुत जरूरी काम से आई है। अब क्या काम है माँ? काम ये है कि मैंने तुझे जॉब दिला दिया था, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि तू इस जॉब को छोड़कर अपने घर वापस चल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता माँ। क्यों नहीं हो सकता? एक सच्चा साधु मैं बन चुका हूँ, कान मैंने फड़ा लिए हैं, गुरु के आदेश की पालना मैं करता हूँ। गुरु ने जो बताया है आठों याम भजन करना वो मैं कर रहा हूँ। और अब जब मेरा मन इस भक्ति में लग चुका है, इस सांसारिक मोह माया मैंने त्याग दी है, तो आकर के आप कह रही हो कि वापिस चल। लेकिन बेटा, अरे ये मेरी गलती थी कि मैंने तुझे जॉब दिला दिया। अरे घर जाके देख, तेरी रानियों का पूरा हाल है, रो रो के उन्होंने पूरा रुधन मचा रखा है। अरे 12 कन्याएं वो अपने पिता को ढूंढ रही है। अरे मैं तुझसे ये चाहती हूँ कि तू मेरे साथ घर चल बेटा, घर चल। ऐसा नहीं हो सकता माँ, आप क्या कहना चाहती हो वो कह दीजिए। सुन मेरी बात। कर्मों की लकीर माता बसम रमा के जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर माता। वापिस चल महल में बेटा, वापिस चल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देख मुझको नींद तलक ना आती रे। माने नोते दूर किया मेरे काटन लागे छाती रे, माने नोते दूर किया मेरी काटन लागे छाती रे। माला राखी घाल हो बेटा, पानी रे गले में डाल रे, गोपी चंद परेशानी है बेटा? हे माँ, जिस दिन आपने मुझे जोग दिलाया था उस दिन मैंने बहुत आपको समझाया था कि माँ ये धारा नगर का राजपाट सूना हो जाएगा। तेरा इकलौता पुत्र है जो राज भोगने के लिए आया है, इसे राज भोगने दे। लेकिन आप हक पर अड़ चुकी थी और जब मुझे जोग दिला दिया, अब मेरा मन भक्ति में लग चुका है, गुरु की सेवा में लग चुका है, तो आप उसे हटाना चाहती हैं। अरे उस टाइम मेरी इस बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। अरे आज मेरी समझ में आई है,
अरे तेरे बगैर पूरी नगरी हिंदू ही बेकार है मेरे बेटा, बेकार है। सुन मेरी बात को। बहुत घनी समझाई रे माता, बार बार मैं मना करूं था, तेरी नहीं समझ में आई माता। और अब तो करूं गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अब तो करूं गुरु की सेवा, उस दिन तो मने मेरी चकराई बेटा, हो जा अमर शरीर लाल का। सोचा थी तेरी माई बेटा, के बेरा था तोग जीवा के बेरा था जोग दीवा के। सर चढ़ जा कर डाई बेटा, के बेरा था जोग दीवा के। इनका तू करे ले ख्याल हो बेटा, लोगे नगरी में बारी रे, गोपी चंद लाल हो बेटा, वापिस घर में जाइए। अब आप भी हरि के भजन में प्रीत लगा ले। नहीं उसमें मन लगाओ माँ। नहीं, मैं भी हरि के भजन में मन लगा चुका हूँ। अरे क्या तुझे अपनी रानियों की याद नहीं आती? अरे अपनी 12 कन्याओं की याद नहीं आती? क्या तुझे अपनी नगरी की याद नहीं आती? आज गोपीचंद ने सबसे रिश्ता तोड़ दिया। ये सांसारिक मोह माया सब कुछ त्याग में चुका हूँ। नहीं, गुरु के ही चरणों में मेरा ध्यान रहता है। ऐसा मत। प्रभु की भक्ति आठोयाम में करता हूँ। और माँ, जो तू चाहती थी कि तेरा बेटा गोपीचंद अमर हो जाए, आज मैं अमर हो रहा हूँ। गुरु की भक्ति कर रहा हूँ, परमात्मा का भजन कर रहा हूँ, तो आप उसे छुड़ाना चाहती हो? इस जिद को छोड़ दे बेटा। अरे इस जिद को छोड़कर मेरे साथ वापिस चल, वापिस चल, वापिस चल मेरे अब बेटा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बात को सुन ले सुनिए। मेरी बात। मैं हरि भजन में प्रीत लगा ले, हरि भजन में प्रीत लगा ले, मन की चाही हो जागी, गोपीचंद तेरा अमर बने माँ, सफल कमाई हो जागी। और जैसी इच्छा थी तेरी वो पूरी माई हो जागी। जैसी इच्छा थी तेरी वो पूरी माई हो जागी। 16 रानी तेरे महल में, 16 रानी तेरे महल में, रो रो रुधन मचावे रे। अगर नहीं तू चालेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना बाप के अपनी जान खपावे रे। 12 कन्या बिना बाप के अपनी जान खपावे रे। हो जागा बुरा हाल हो बेटा, जाने खपाने की जाने। गोपीचंद लाल हो बेटा, वापिस घर में जाइए।
कोन्या को लड़ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे ना, घर में वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे ना, घर में वापस जाऊंगा। मत कर तू इनकार लाडले, तू ढेरी हो जागी, मेरे लेखे परले होगी, रात अंधेरी हो जागी, कविताई हर राम फैसले, रोशन तेरी हो जागी।